बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समर वेकेशन ख़त्म हो गई है और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है और मदर्स को टेंशन शुरू हो गई है कि बच्चों को लंच में क्या दिया जाए, क्योंकि एक ही चीज़ अगर बच्चों को लंच में दी जाए तो बच्चे लंच करके नहीं आते हैं। तो आज हम आपके लिए किड्स लंच वक्त के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। आप चाहें तो इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने बोनलेस चिकन ले ली है, तकरीबन 3 पाव के करीब ही चिकन थी। इसको हमने धो के अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल दिया है। 2 ये ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, 1 खाने का चम्मच नमक ले लिया है और ये हमने 1 खाने का चम्मच ही ये ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच ये पेपरिका पाउडर है, 1 चाय का चम्मच ही ये सूख मिर्च पाउडर लिया है और 1 खाने का चम्मच ये पिसा हुआ धनिया ले लिया है। 2 खाने के चम्मच ये कुकिंग ऑयल हमने लिया है और 1 खाने का चम्मच ये नींबू का रस है और ये हमने 1 खाने का चम्मच ही चॉप की हुई हरी मिर्चें ले ली हैं और ये 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इन तमाम चीज़ों को चिकन के अंदर डाल के उनको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए। चिकन को भी बिल्कुल हमने ड्राई कर लिया है और अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने लिया था इसके अंदर भी बिल्कुल पानी नहीं था। हम बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी चिकन फ्राइज़ बना रहे हैं। तो इस तरह से तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देते हैं और इनको फिर बारीक पीस लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं ये। आप चाहें तो इनको शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक कर लिया कीमे को हमने, बिल्कुल बारीक होना चाहिए कीमा। अब हम इसको कोयले की स्मोक दे देते हैं। तो कोयले को हमने दिखा लिया था। इसको बॉल के अंदर रख के ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे और बॉल को कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि जो कोयले की स्मोक है सब कीमे के अंदर अच्छे तरीके से बच जाए। इसके बाद फिर हम चिकन फिंगर फ्राइज़ बनाना शुरू करेंगे। देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। अब हम कोयले को निकाल लेते हैं और हमने एक बोर्ड ले लिया है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं क्योंकि हमें चिकन फिंगर फ्राइज़ बनाना है। इसके ऊपर अच्छे तरीके से बोर्ड को हमने ग्रीस कर लिया है। हाथों को भी ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेना है। फिर एक बड़ी सी बॉल ले लिए कीमे की, बॉल बना लेंगे इसको अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद इसको बोर्ड के ऊपर रख के हाथों से प्रेस करके, जिस तरह से सीख कबाब बनते हैं इस तरह से इनको प्रेस करके लंबाई में लेके आ जाएंगे इसके शेप को। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी रेसिपी है ये और इंशाल्लाह अगर आप ये बनाएंगे तो बच्चे बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो उस वक्त आप इनको फ्राई कर लें। देखिए इस तरह से आप जिस शेप में चाहें इनको बना सकते हैं और जिस साइज़ में चाहें बना सकते हैं। हमने इनको फिंगर फ्राइज़ शेप में बनाया है। तमाम कीमे के हमने ये बना लिए हैं चिकन फिंगर फ्राइज़। अब हम इनको कोट करने के लिए ये मिक्सर तैयार कर लेते हैं। तो हमने ये आधा कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है, 1 कप जो है ये मैदा है और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसके अंदर पानी डाल के और इसका पतला सा मिक्सर बना लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे इसको, हम थोड़ा पतला ही रखेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसके अंदर अंडा नहीं डाला है। ये ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब ये जो लिक्विड हमने तैयार किया है मैदे और कॉर्नफ्लोर का, इसके अंदर ये जो हमने चिकन फिंगर फ्राइज़ बना के रखे हुए थे इनको डिप करेंगे। उसके बाद ये जो ब्रेड क्रम्स हैं इनको कोट कर देंगे अच्छे तरीके से इसके ऊपर से। तो इस तरह से ये जो हमारे चिकन फिंगर फ्राइज़ हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बनेंगे। इस तरह से देखें हमने इनको अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लिया है। ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ था। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन हमारी कच्ची है, ये अंदर तक से पकनी चाहिए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इनको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से इनका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से चिकन जो है हमारी कच्ची रहेगी। तो इसलिए इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अंदर तक से भी चिकन जो है अच्छे तरीके से पक जाए। बहुत ही क्रिस्पी से लग रहे हैं देखने में ही इंशाल्लाह ये, खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे हमारे ये तंदूरी चिकन फिंगर फ्राइज़। देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है इनके ऊपर, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में ही और देखने में ही पता चल रहा है कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी हो रहेंगे। तो इस तरह से हम तमाम चिकन फिंगर फ्राइज़ को फ्राई कर लेते हैं। फिर इनको हम सर्विंग के लिए निकालेंगे। देखें किस तरह से ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से लग रहे हैं।
तो आप शाम की चाय के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इन रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूला करें। और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। अब हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।